और दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चल रहे हैं कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स को लेकर। सबसे पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को बिहार के किस जिले में तेलिहार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार और ग्रामीण सार्वजनिक कार्यों से संबंधित 50,000 करोड़ रुपए के गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। तो यहाँ पर आप सबसे मेन चीज़ यहाँ पर आप यह याद रखेंगे कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, यह बिहार के किस जिले से किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा खगड़िया। बिहार का एक ज़िला है खगड़िया, और खगड़िया से 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई। यहाँ से प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान खगड़िया के किस गांव से, तो तेलिहार गांव से, और कब किया गया, तो 20 जून 2020 को। किसके द्वारा किया गया, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। यह भी याद रखेंगे हम लोग। खगड़िया से एक छोटा सा बात हम लोग याद रखिएगा, कोसी नदी जो है, जिस नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, और कोसी नदी को बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है, और कोसी का वास्तविक नाम जो है यह कौशिकी है। यह नदी जो है बिहार में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया तथा पूर्णिया जिले से होते हुए खगड़िया के पास गंगा में मिलती है। तो यहाँ से सीधा प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि बिहार में कोसी नदी जो है, बिहार का जो अभिशाप कोसी नदी है, वह गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो वह गंगा में खगड़िया के निकट मिलती है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जून 2020 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 18 से जून 2019 जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर घटकर 18-19 में कितनी हो गई। कहने का यहाँ पर मेन मकसद यहाँ पर यह पूछ रहा है, इसमें जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जून 2020 में जो एक रिपोर्ट जारी किया गया है, उसके अनुसार भारत की बेरोजगारी दर जो है 18-19 में घटकर कितनी हो गई, यहाँ पर प्रश्न यह पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा 5.8, 5.8%। सरकार के अनुसार, वास्तविक अनुसार नहीं, सरकार के अनुकूल यह बता रही है। सरकार का जो रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के अनुसार यह बताया जा रहा है जो बेरोजगारी को जो दर है 18-19 में, तो उसमें क्या हो गई है, घटोतरी आई है। तो 5.8%, यह आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, जून 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कितनी राशि का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF बनाने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कितनी राशि का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF बनाने की घोषणा की गई है, तो हम यहाँ से याद रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 500 करोड़ रुपया। आप लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से थोड़ी सी बात समझ लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। यह आप लोग याद रखिएगा। जब पूछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, जब पूछे आपसे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। हम यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, जब पूछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। नेक्स्ट, जब आपसे पूछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस बैंकिंग अधिनियम के तहत हुआ, तो बैंकिंग अधिनियम 1934 के तहत हुआ। नेक्स्ट, जब पूछे आपसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जी वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, और यह सभी बैंकों का गार्जियन है। मतलब क्या, बैंकों का बैंक हम बोल सकते हैं, तो रिजर्व बैंक। भारत में बैंक खोलने की जो लाइसेंस है, वह अनुमति वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही प्रदान की जाती है।
कैश रिजर्व रेशियो, आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, बैंक रेट, इस सब का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात, 1 रुपये का जो नोट है वह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का उस पर हस्ताक्षर होता है और वह उनके द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन उससे ऊपर का जो भी नोट होता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। आप यह भी याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हुआ कौन? 500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पात्र उधारकर्ताओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सभी शिशु ऋण खातों पर कितने माह की अवधि के लिए 2% की ब्याज सब्सिडी देने की मंजूरी दी है? क्वेश्चन यहाँ पर यह बोल रहा है, जो मंत्रिमंडल ने पात्र उधारकर्ताओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उस योजना के तहत सभी शिशु ऋण खातों पर कितने माह की अवधि तक के लिए ऋण देने का प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 12 माह। आप यह याद रखिएगा। तो आपका प्यारा सा यहाँ पर प्रश्न रहा, मुद्रा का फुल फॉर्म बताना है आपको। यह जो मुद्रा योजना जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो लॉन्च किया गया था, इसमें मुद्रा का पूरा नाम आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। भारत सरकार ने मातृत्व की आयु से संबंधित मामलों, मातृत्व मृत्यु दर को कम करने की अनिवार्यताओं तथा पोषण स्तर में सुधार और संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है? क्वेश्चन यहाँ पर यह बोल रहा है कि मातृत्व की आयु से संबंधित मामलों में माता की मृत्यु दर को कम करने की अनिवार्यता तथा पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए एक कमेटी जो बनाया गया है, वह कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनाया गया है? यहाँ पर प्रश्न यह पूछ रहा है। तो ये इस कमेटी का जो गठन किया गया है, इस कमेटी का गठन जया जेटली जी की अध्यक्षता में किया गया है। तो यह हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। जून 2020 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? यह जो सूचकांक जो जारी किया गया है, इस सूचकांक में बड़े राज्यों की सूचकांक में सबसे पहला स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो पहला स्थान पर गुजरात रहा। आप यहाँ से यह याद रख सकते हैं। दूसरी बात, आप लोग गुजरात के बारे में आप लोग जानते ही हैं, गुजरात राज्य की स्थापना कब की गई? जब भी पूछे आपसे तो आप आराम से बता सकते हैं। गुजरात राज्य की जो स्थापना है वह 1 मई 1960 ईस्वी को किया गया और 1 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व श्रमिक दिवस, मतलब क्या, विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। यह भी आप लोग याद रखेंगे गुजरात से। दूसरी बात, आप लोग यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं, गुजरात सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, कौन सा योजना? तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, CM किसान सहाय योजना किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है? तो यह भी गुजरात राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है। दूसरा, वहली डिक्री योजना, वहली डिक्री योजना भी गुजरात सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो वहली डिक्री योजना क्या है? तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के द्वारा वहली डिक्री योजना शुरू किया गया। आप यह भी बोल सकते हैं यहाँ से, गुजरात से संबंधित। दूसरी बात, आप गुजरात के राज्यपाल कौन हैं? तो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत जो गुजरात के राज्यपाल हैं। और विजय रूपानी यहाँ के क्या हैं? तो विजय रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, आप लोग गुजरात से यह याद रख सकते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। जम्मू गोरा नेशनल पार्क, जम्मू गोरा नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह भी गुजरात में है। तो हम लोग
गुजरात में जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उसके संबंध में हम लोग देखने का प्रयास किए जो गुजरात में कौन कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से सबसे अधिक गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा गुजरात से संबंधित जो परियोजना है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नर्मदा सागर परियोजना जो नर्मदा नदी पर है वह मध्य प्रदेश और गुजरात संयुक्त रूप से दोनों राज्यों में है। नर्मदा सागर परियोजना किस किस राज्य में है? मध्य प्रदेश और गुजरात। किस नदी पर है जब पूछे तो यह नर्मदा नदी पर है। पनामा परियोजना जो है, पनामा परियोजना पूर्ण रूप से गुजरात में ही स्थित है, यह हम लोग बोल सकते हैं। पनामा परियोजना कहाँ स्थित है? तो पनामा परियोजना गुजरात में स्थित है पूर्ण रूप से, इस बात को भी हम लोग दर्शा सकते हैं। दूसरी बात आप लोग को याद होगा गुजरात से, तो गुजरात से यदि जोड़ा जाए तो महात्मा गांधी जी का संबंध गुजरात से ही है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी संबंध गुजरात से है और हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी उनका भी संबंध गुजरात से ही है, यह भी हम लोग याद रखेंगे। कहने का क्या मतलब है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो बनाया गया है वह भी गुजरात में ही बनाया गया है, यह हम लोग याद रखेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिज़ाइनर कौन हैं? तो राम बी सुतार जी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिज़ाइनर है, जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति, यह भी याद रखेंगे। उकाई परियोजना जो है वह कहाँ है? तो उकाई परियोजना जो ताप्ती नदी पर स्थित है, यह सूरत गुजरात में स्थित है, यह भी हम लोग बोल सकते हैं। तो गुजरात से संबंधित हम लोग इतना चीज़ को जान गए। महाराष्ट्र से संबंधित आप लोग को पता ही होगा, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, यह भी आप लोग महाराष्ट्र से संबंधित बता सकते हैं। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वह भी महाराष्ट्र में है। तंसा अभयारण्य कहाँ है? तो यह भी महाराष्ट्र में है, यह आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु से भी आप लोग बता सकते हैं। वेदांतगल अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में इंदिरा गांधी, कौन सा? तो वेदांतगल अभ्यारण्य कहाँ है? तो वेदांतगल अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह भी तमिलनाडु में है। मृदु मलाई अभ्यारण्य कहाँ है? तो मृदु मलाई अभ्यारण्य जो है यह भी तमिलनाडु में है, तो यह हम लोग तमिलनाडु से बोल सकते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीस्वामी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पलानीस्वामी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर के बारे में आप लोगों को पता ही है, नज़मा हेपतुल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं और नोंगथेम बीरेन सिंह, मतलब क्या बीरेन सिंह यहाँ के क्या हैं? तो बीरेन सिंह यहाँ के CM हैं और नज़मा हेपतुल्ला यहाँ के क्या हैं? तो वो यहाँ के गवर्नर हैं, यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वह मणिपुर में है, आप यह भी बता सकते हैं। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, आप यहाँ से यह बता सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL द्वारा जुलाई 2020 में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? आप यहाँ पर यह याद रख सकते हैं, सीधा प्रश्न पूछ सकता है वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में पहला स्थान किस देश का रहा? आप सबसे पहले यह याद रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम, या ब्रिटेन भी दे दे तो बात एक ही है, यह पहला स्थान पर रहा। तो यहाँ पर यह भी पूछ सकता है यह जारी कौन करता है? तो JLL और ला सेले, JLL और ला सेले के द्वारा यह जो रिपोर्ट है वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक यह जारी किया जाता है। इसमें कुल कितने देश को शामिल किया गया था इस सूचकांक में? तो कुल 99 देशों को इस बार इसमें शामिल किया गया। ब्रिटेन पहला स्थान पर रहा और हमारा प्यारा भारत जो है, हमारा प्यारा भारत 34वां स्थान पर रहा इस सूचकांक में, हम यह भी याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दो 2020 में मर्सर द्वारा 26वां कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 जारी किया गया। इस सर्वे के अनुसार प्रवासियों के संदर्भ में कौन सा भारतीय शहर सबसे महंगा रहा? आपको यह बताना है।
तो सबसे महंगा शहर कौन सा रहा? तो सबसे महंगा शहर जो है यहाँ पर आप बता सकते हैं मुंबई जो है यह सबसे महंगा शहर है। किसके अनुसार? तो मर्सर द्वारा जो 26वां कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट जो दर्शाया गया है उसके अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। हम यह भी याद रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, सीधा याद रखिएगा, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो IMD द्वारा जारी किया जाता है इसमें कुल 63 देशों को इस बार शामिल किया गया। आप यह भी याद रखेंगे। और हमारा प्यारा भारत जो है वह 43वां स्थान पर रहा, यह हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ से पूछ सकता है कि पहला देश या पहला स्थान पर कौन रहा? तो पहला स्थान पर सिंगापुर रहा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2020 में पहला स्थान पर सिंगापुर, प्यारा भारत 43वां स्थान पर। कुल कितने देशों को शामिल किया गया? तो कुल 63 देशों को इसमें शामिल किया गया, यह भी हम लोग बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2020 में किस राज्य में तितली विज्ञानियों ने भारत में तितलियों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है? मतलब क्या, तितली के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने तितलियों की 2 प्रजातियों की खोज की है, वह भारत के किस राज्य की? तो हम लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। मतलब क्या, तितलियों की 2 नई प्रजाति कहाँ पाया गया है? तो तितलियों की 2 नई प्रजाति जो है वह अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है, यह भी हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ से आपके मन में प्रश्न आएगा, सबसे पहला प्रश्न आपके मन में यह आएगा, जो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? सबसे पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके मन में आएगा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सबसे पहले प्रश्न का आंसर सुनिए, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं BD मिश्रा, यह अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पेमा खांडू जो हैं वह अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप यहाँ से यह भी बता सकते हैं अरुणाचल प्रदेश से। और नेक्स्ट आप बता सकते हैं पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह भी अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा? तो पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आप यहाँ से यह भी बतला सकते हैं। नेक्स्ट आपसे एक प्यारा सा प्रश्न पूछा जा रहा है, एक दो ऐसा जो दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश में है उस दर्रे का आप नाम बताइए। आपका यहाँ से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित प्रमुख दर्रा है उस दर्रा का नाम आपको बताना है। वह कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो यह आप लोगों को बताना होगा। और इससे आप लोग घबराइए नहीं, यदि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इससे आपकी ही मजबूती होगी, आपका ही बेस मजबूत होगा। आप यह मत सोचिए कि यह हमसे पूछते हैं तो हम नहीं बताएंगे तो मेरा क्या जाएगा। यदि आप बताते हैं तो आपकी ही मजबूती होगी। तो चलिए एक दर्रा का नाम हम बता देते हैं, यांग याप दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है, यह आप लोग याद रखेंगे। यांग याप दर्रा कहाँ है? तो यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, यह आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आप लोग, नेक्स्ट ऑप्शन है असम के संबंध में बोला गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असम। तो असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कौन? तो सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। आप यहाँ से यह भी बता सकते हैं। आपसे यहाँ से यह भी पूछा जा सकता है असम से। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पर यह पूछा जा सकता है जो असम में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान असम में जो है वह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो प्रत्येक एग्जाम में लगभग पूछ ही लेता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और एक बहुत ही प्यारा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी असम में ही स्थित है। आप यहाँ से यह भी बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर मणिपुर।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मणिपुर के राज्यपाल कौन हैं, तो अभी तो बताए थे हेपतुल्ला जी, और बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यह आप लोग को बता चुके हैं हम। तो इस कारण से मणिपुर के संबंध में आप लोगों को हम यह नहीं बताएंगे अब जो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हैं और मणिपुर के राज्यपाल कौन हैं। मणिपुर में एक प्यारा सा दर्रा है जिसका नाम है तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा कहाँ है, तो तुजू दर्रा जो है यह मणिपुर में है, और किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी मणिपुर में है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं, मणिपुर से संबंधित जो प्रश्न है वह आप यह याद रख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर मेघालय। तो मेघालय से संबंधित आप लोग पता होगा, सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल बने हैं। सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल बने हैं, और कॉनराड संगमा जो मेघालय के क्या हैं, तो कॉनराड संगमा जो है यह मेघालय के सीएम हैं। और नोगर वाइलेम अभ्यारण्य, नोगर वाइलेम अभ्यारण्य जो है यह कहाँ है, तो यह अभ्यारण्य मेघालय में स्थित है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, उन्नत एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, इसका क्या नाम है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उन्नत एंटी टारपीडो निकाय को जो शामिल किया इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है मारीच। नेक्स्ट, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स कहाँ, तो यूएसए, लॉस एंजल्स अमेरिका में इसका उद्घाटन किया गया। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का कहाँ, तो अमेरिका में, अमेरिका के लॉस एंजल्स में इसका उद्घाटन किया गया, मतलब क्या यहाँ पर शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से थोड़ा देख लीजिए, न्यूयॉर्क में ही यूएनओ का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जो है यह हडसन नदी के तट पर स्थित है, और गगनचुंबी वाला इमारत भी न्यूयॉर्क में स्थित है। वाशिंगटन डीसी में WB, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। आप यहाँ से यह भी बता सकते हैं जो क्या, तो वाशिंगटन डीसी जो है यह पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है, यह भी यहाँ से बताया जा सकता है। मोटा अनाज का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कहाँ होता है, किस देश में, तो मोटा अनाज का सर्वाधिक उत्पादन जो है यह कौन करता है, तो यह अमेरिका करता है। आप यहाँ से यह भी बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछ रहा है, कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए देश के पहले प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो देश के पहले प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। आज एग्ज़ाम हुआ था बीएड एंट्रेंस का, मतलब 22 तारीख को, 22 सितंबर को बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। उसमें पूछा है कि नई दिल्ली के, मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। आप यह याद रखेंगे। दिल्ली के राज्यपाल कौन हैं, तो दिल्ली के राज्यपाल हैं अनिल बैजल जी। आप यह भी याद रखेंगे। दिल्ली में कुल कितना विधानसभा सीट है, तो दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीट है। आप यह भी याद रखेंगे। दिल्ली में कुल कितना राज्यसभा सीट है, तो दिल्ली में कुल 3 राज्यसभा सीट है, यह भी याद रखेंगे। दिल्ली में कुल कितना लोकसभा सीट है, तो दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीट है। आप यह भी याद रखेंगे। दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी कब बनी, तो दिल्ली जो है वह भारत की राजधानी बनी 1912 में। 1911 में घोषणा की गई, लेकिन बनी कब, तो बनी 1912 में। यह भी याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र PADC उत्पाद अनुप्रयोग विकास केंद्र का उद्घाटन किया। यह कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, पारादीप में। मतलब क्या, ओडिशा में तो किया गया है, लेकिन ओडिशा में कहाँ किया गया, तो पारादीप में किया गया। पारादीप जो है यह एक बंदरगाह भी है। आप यह भी याद रख सकते हैं। कटक, कटक से आप लोग याद रख सकते हैं राष्ट्रीय
चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कटक में है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय चावल, जब पूछे इंटरनेशनल चावल अनुसंधान संस्थान, तो इंटरनेशनल चावल अनुसंधान संस्थान जब पूछे तो होगा इसका राइट आंसर मनीला। यह भी आप याद रखेंगे। तो आज का क्वेश्चन जो है यह यहाँ पर समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को करेंट का जो सीरीज है वह करेंट वाला सीरीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आप लोग विश्वास कीजिए, आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न रहेगा भी, यह भी आप लोग विश्वास लेके चलिए। इसलिए मज़े से पढ़िए, मस्ती में पढ़िए और बिना किसी प्रेशर के पढ़िए, लेकिन एक जिद्दी मूड होकर पढ़िए और एक जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।